समाधान। बोलिए देवादिदेव खजारा श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय। प्रिय दर्शकों, मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो पारस चैनल जिनवाणी चैनल प्रामाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे आज के शंका समाधान प्रसारण देख रहे हैं। मैं आपको ले चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह पतिदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे जो आज की विषम परिस्थिति में हम लोग के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है। चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव भावना रमेश कुमार जैन लिंक रोड सागर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव कविता लेखन गंभीर एवं गहन चिंतन का फल है। कवि को विद्वान माना जाता है, वह कम शब्दों में ज्यादा बात कहने की क्षमता। मेरी शंका ये है कि कविता केवल कागज पर उतरे, जीवन में नहीं। कवि केवल शब्दों का कवि हो तो उसका कितना महत्व रह जाता है और कितना प्रभाव पड़ता है, कृपया समाधान। देखिए, शब्दों का कवि होना और जीवन की कविता लिखना, इनमें बड़ा अंतर है। काव्य एक प्रतिभा है, कोई भी लिख सकता है जिसके पास ये प्रतिभा है, पर कोई जरूरी नहीं है कि जो लिखा वो उसकी अनुभूति से सना हो। सच्चा लेखन वही है जो हमारे जीवन से जुड़ा। एक कविता है जो हमें ज्ञान देती है, एक कविता है जो हमारे लिए अंतर्बोध देती है, एक कविता है जिसमें बड़े विचार हो, और एक कविता है जो हमारे विचारों को स्पंदित करे, आंदोलित करे। जो अंदर की कविता होती है वो हमें भीतर तक उद्वेलित करती है और जीवन में तभी वास्तविक परिवर्तन आता है। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर विद्युत चौधरी नागपुर महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, गुरुदेव बड़े अचरज की बात है कि एक इंद्रिय जीव कोरोना वायरस ने पंचेंद्रिय मनुष्य को पिछाड़ दिया। इसी प्रकार 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव जैसे लट कीड़े मच्छर आदि भी मनुष्य को कभी कभी पछाड़ देते हैं। इसका कारण क्या है, जबकि मनुष्य तो इन सबसे बलवान होता है? बिल्कुल सही बात पूछा है। मनुष्य कहने को सबसे बलवान है, लेकिन मनुष्य की दुर्दशा ये है कि संसार के सबसे निबल प्राणी भी मनुष्य को हिला सकते हैं। मैं मानता हूं मनुष्य बलवान इसलिए नहीं है कि मनुष्य के पास शक्ति अधिक है। मनुष्य बलवान केवल इसलिए है कि उसके पास ऐसी शक्ति है कि बड़े से बड़े बलशाली प्राणी को वश में ले ले, और वो तब कर पाता है जब अपने मन को वश में करता है। काश मनुष्य अपने मन पर लगाम लगाना सीख ले, प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीने का अभ्यासी हो जाए, तो प्रकृति कभी मनुष्य के साथ कोई खेल नहीं खेलती। मनुष्य खुद प्रकृति के साथ क्रूर खेल खेलता है तो फिर उसे प्रकृति के प्रकोप का भागी बनना ही पड़ता है। पूज्य गुरुदेव आशी जैन सागर से पूछ रही है, गुरुदेव आजकल माता पिता अपनी पढ़ी लिखी बहू को बेटी का दर्जा दे रहे हैं, परंतु ये पढ़ी लिखी बहू अपने सास ससुर को माता पिता का दर्जा नहीं देती, नहीं वो इज्जत देती है, और बहू के आगे बेटे भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनकी मजबूरी है कि उसे अपना बाकी का जीवन पत्नी के साथ व्यतीत करना है। ऐसे में सास ससुर को बहू को बेटी का दर्जा देना कहाँ तक उचित है और बेटे को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं थोड़ा सा
परिवर्तन करना चाहता हूं। बहू को बेटी का दर्जा नहीं देना चाहिए, बहू को बहू का दर्जा मिलना चाहिए। अगर बहू को बेटी का दर्जा मिल जाए, कोई अपने बेटे का विवाह कैसे करेगा? वो तो बहू बनकर आई है, और बहू जिसके निमित्त से त्रिवर्ग का संसाधन हो, जिससे वंश की अभिवृद्धि हो, वो बहू है। उसे सामान्य नहीं मानना चाहिए, और बहू को बहू के रूप में स्वीकारना चाहिए। अगर घर में बहू ना हो तो वंश कैसे चलेगा? घर की व्यवस्थाएं सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बहू को जैसे विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार के बाद आप लेकर आए, उसे अपने घर का एक महत्वपूर्ण अंग मानना चाहिए, और उसे वो हक देना चाहिए जिसकी वो हकदार है। उसे वैसा प्रेम मिलना चाहिए, वैसी आत्मीयता मिलनी चाहिए जिसकी वो हकदार है। और साथ में बहू अगर ससुराल आ जाए तो उसे अब अपने घर को भूल जाना चाहिए, अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए कि अब मेरा घर यही है, अब मुझे पूरी जिंदगी यही निभानी है, और अपने अनुभव, अपने ज्ञान, अपने संस्कार, अपने कुशलता से इस घर के हर सदस्य के दिलों में अपनी जगह बनानी है। यदि ऐसा हो तो ये समस्याएं ही खत्म हो जाए। लेकिन आज दिनों दिन ये बिगड़ रही है। बहू को बहू का स्थान नहीं मिल पाता, और बहू अपने ससुराल को अपना घर नहीं मान पाती, और इसके पीछे दोनों तरफ के लोग कहीं न कहीं से जिम्मेदार हैं। और ये स्थितियां जब तक बनी रहेगी तब तक इस तरह की घटना, मैंने अनेक बार इस विषय में प्रकाश डाला है, बार बार कितना पुनरावृत्ति करूं। अपनी सोच अच्छी रखें, सकारात्मक बने, उदार बने, सहनशील बने, और सामंजस्य बनाकर चलने के आदी और अभ्यासी हों, तो किसी प्रकार की दुविधा किसी के मध्य नहीं हो सकती। पूज्य गुरुदेव, संकल्प जैन सागर से पूछ रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले मैंने कहीं पढ़ा कि हमें अपना भविष्य पेंसिल से लिखना चाहिए, पेन से नहीं। गुरुदेव कृपया इस वाक्य का आशय क्या है, स्पष्ट करने की कृपा करें। अपना भविष्य पेंसिल से लिखना चाहिए, पेन से नहीं, जिनका भी ये वाक्य है उसके पीछे मुझे एक भाव ये दिखता है कि पेन से लिखी हुई बात को मिटाना मुश्किल होता है। पेंसिल से अगर कुछ गलत भी लिख जाए तो उसे इरेज करके, उसे मिटा कर उसे फिर से लिखा जा सकता है। तो भविष्य इस तरह का गढ़ो कि उसमें सुधार संभव हो, उसमें निखार संभव। पूज्य गुरुदेव, अजित मधुकर सिंतरे नंदुरबार महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, गुरुदेव हम विश्व कल्याण हेतु अच्छी भावना भाते हैं, लेकिन उसका प्रभाव नजर नहीं आता, तो हमारी भावना कमजोर है या विश्व के प्राणियों का प्रारब्ध प्रबल है? गुरुदेव, हम अपनी भावना को वह ऊंचाई कैसे प्रदान कर सकते हैं कि प्रारब्ध कमजोर पड़ जाए? पूछा है कि विश्व कल्याण की हम भावना भाते हैं, लेकिन फिर भी जैसा प्रभाव दिखना चाहिए नहीं दिखता। इसके पीछे क्या वजह है? हमारी भावना कमजोर है या लोगों का प्रारब्ध? लोगों के प्रारब्ध को बदलने के लिए हम क्या करें? देखिए, ये बात सही है कि हम अगर विश्व कल्याण की भावना भाते हैं तो उसका प्रभाव कुछ न कुछ अंश में पड़ता है। लेकिन विडंबना ये है कि जितनी हम कल्याण की भावना भा रहे हैं उससे कई गुने लोग नकारात्मक भावनाएं फैला रहे हैं। अगर कहीं से सुगंधित हवा फैलाई जाए और कोई धुआं उड़ाए तो सुगंधित वायु का प्रभाव कमजोर पड़ जाता है,
क्योंकि धुएं का फैलाव तेजी से होता है। संसार में नकारात्मकता इस कदर छाई हुई है कि उसका प्रभाव ज्यादा है, उसकी बलजोरी अधिक है। ऐसी घड़ी में हम जो कुछ लोग अच्छी भावनाएं भाते हैं, हमारी भावनाएं कमजोर पड़ती है। हमें चाहिए कि हम अपनी भावनाओं को ठीक करें। जहां तक संसार का प्रारब्ध का सवाल है, संसार के प्राणियों का प्रारब्ध तो है ही जो है, इसलिए तो दशा ऐसी बन रही है। लेकिन हम अच्छी भावना भाकर संसार का प्रारब्ध भले ना बदल पाए, अपना प्रारब्ध तो सुधार सकते हैं। क्योंकि हम जैसी भावना भाते हैं वैसा फल मिलता है, वैसा परिणाम होता है। हमें उस तरीके से सोचकर चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव उन्नति जैन अंकुर कॉलोनी सागर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव कुछ दिन पूर्व वर्ल्ड हेल्थ डेज मनाया गया, जिसके तहत 195 से अधिक देशों ने स्वस्थ रहने के लिए फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को जरूरी बताया। गुरुदेव फिजिकल हेल्थ तो सब समझते हैं, उसके प्रति अवेयर भी हैं। मेंटल हेल्थ क्या है तथा जैन सिद्धांत के अनुसार वे 4 बातें कौन सी हो सकती हैं जो संपूर्ण विश्व में फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करे और अवेयरनेस बढ़ाए? देखिए, भारत में स्वास्थ्य को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और जो स्वास्थ्य की व्याख्या भारत में की गई वो दुनिया में कहीं नहीं की गई। प्रायः जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो लोग अपने शरीर के स्वास्थ्य तक ही अपने आप को केंद्रित कर लेते हैं, लेकिन शरीर का स्वास्थ्य रहना स्वास्थ्य का अंग है, पर वही हमारे स्वस्थ होने का प्रमाण नहीं। हमारा स्वास्थ्य क्या है? समदोषः समाग्निश्च समानश्च मलक्रिया प्रशांतात्मेन्द्रिय मनश्चेति स्वस्थ इति विधीयते। जिसके वात पित्त कफ ये तीनों दोष समान हो, जिनकी अग्नियां समान हो, मल और धातुएं समान हो, जिसकी आत्मा शांत हो, इंद्रियां शांत हो, मन शांत हो, वह स्वस्थ है। तो स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा या एक स्वास्थ्य की परिभाषा मुझसे पूछो तो तन, इंद्री, मन और आत्मा चारों की स्थिरता का नाम ही स्वास्थ्य है। तन का, इंद्रियों का, मन का और आत्मा का, चारों का स्वास्थ्य होना चाहिए। चारों अगर हमारे स्वस्थ हों तो सब कुछ ठीक हो सकता है। और इन चारों के लिए हमारी संस्कृति में उपदेश दिया गया कि चारों को स्वस्थ रखो। तन स्वस्थ रहेगा तो हम अपने किसी भी कार्य को करने में सक्षम होंगे। इंद्रियां स्वस्थ रहेगी तो हमारे प्राणों का संचार ठीक होगा। इंद्रियों की पटुता से हम अपने सभी दायित्वों को पूर्ण कर पाएंगे। मन स्वस्थ और शांत रहेगा तो हम अनेक प्रकार की आकुलता, उद्वेग या अशांति से बच सकेंगे, से बच पाएंगे। और आत्मा प्रशांत हो तभी हम अपनी चेतना के आनंद का अनुभव कर पाएंगे। तो इन चारों को अपनाने के लिए बोला गया और उसके लिए अलग अलग उपाय बताए। तन के स्वास्थ्य के लिए भोजन की शुद्धि की बात की गई। अपने भोजन की शुद्धि करो, नियमित खान पान करो, शारीरिक व्यायाम करो, स्वावलंबी बनो। ये तन के स्वस्थ रखने के आधार है। इंद्रिय और मन को स्वस्थ करने के लिए कहा उनके साथ संयम रखो और संयम हो। अगर हम संयम रखना शुरू करते हैं
तो हम अपने इंद्रिय को और मन को बहुत आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। और आत्मा की शुद्धि के लिए कहा गया हमेशा ज्ञान का आलंबन लो। ज्ञान से आत्मा की शुद्धि होती है, वैराग्य से मन की शुद्धि होती है, संयम से इंद्रियां नियंत्रित होते हैं और स्वावलंबन से तन स्वस्थ होता है। इन चारों को अपना ले, परम स्वास्थ्य की अनुभूति की जा सकती है। पूज्य गुरुदेव, सोमेश जगाती पुणे महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, गुरुदेव इस लॉकडाउन में हमें हमारा घर कैद खाना लगने लगा है, जबकि इस घर परिवार में समय बिताने को हम तरसते थे। गुरुदेव, कहा गया है कि जब घर कैद खाना लगने लगे तो समझना वैराग्य आ गया है। तो गुरुदेव, क्या सचमुच कोरोना हमारे वैराग्य का निमित्त बन गया है? अगर वैराग्य हो गया तो स्वागत योग्य है, पर आपने कैद खाना कह रहा है, यानी घर से वैराग्य नहीं, घर से ऊब होने लगी। क्योंकि आप घर में रहते जरूर है, पर आपका राग कहीं और है। मैं तो ये कहूँगा, ये लॉकडाउन जीवन के लिए एक शुभ अवसर है। अपने घर परिवार के साथ समय बिताते हुए जीवन के यथार्थ को जानने का। यदि ऐसे मौके में जीवन की वास्तविकता को हम जानते हैं तो अपने जीवन को बहुत खूबसूरत बनाया जा सकता है, सुंदर बनाया जा सकता है, और अपने जीवन में वह सब कुछ घटित किया जा सकता है जिसकी आवश्यकता है। पर ये कब होगा? जब देश को लॉकडाउन करने से नहीं, मन को लॉकडाउन करना होगा। मन में ताला लगा दो, मन को संयत कर लो, मन को बांध लो। और अभी मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अब और अधिक संयम की जरूरत है। पूरे देशवासियों से मैं कह रहा हूं, अब सही संयम का परिचय देने के क्षण आ गए हैं, क्योंकि धीरे धीरे संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। जहां जहां एक भी पॉजिटिव नहीं थे, वहां भी ये पॉजिटिव आने लगे हैं। तो ऐसे मौके में क्या पता कौन व्यक्ति आपको संक्रमित कर दे। इसलिए लक्ष्मण रेखा के भीतर रहिए, बाहर मत जाइए। आप चीजों को खरीदने के लिए भी बाहर मत जाइए। आज का ही केस सागर का आया, मैं पूरे देश के लोगों को बताना चाह रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ा आप लोग समझिए। एक ऐसे व्यक्ति को पॉजिटिव आया जो 7 दिन से सब्जी बांट रहा था। अगर ये बात सच है तो सोच लीजिए क्या है। आपके लिए साग भाजी महत्वपूर्ण है या जीवन? बहुत समझदारी से काम लेने की जरूरत है। घर के देरी को लांघिए नहीं, चाहे कोई काम हो। जब भगवान के दर्शन तक को बंद कर दिया तो फिर और किसकी चाह? अंदर के भगवान का दर्शन करो। यहां आचार्य कुंद की उक्ति को याद रखो, नाणमयम जिन बिंबम, मेरे भगवान मेरे भीतर है। ये आपत्ति का काल है, आपत्तिकालिक धर्म का मैं पालन करूंगा। लेकिन रुकिए, आप संयत होके जा सकते हैं, पर कोई दूसरा व्यक्ति आपके बीच आके आपको संक्रमित किया और उस व्यक्ति की अगर पूरी की पूरी केस हिस्ट्री आई और उसमें मंदिर जुड़ा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या परिणाम निकलेगा। इसलिए सभी से मेरा कहना है, अपने आप पर नियंत्रण रखिए। लगभग 99% लोग तो नियंत्रित हैं, 1-8% लोग अभी अपने आप को संयत नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए रखना होगा। ध्यान रखना, कोरोना आपके घर नहीं आता, तब तक नहीं आ सकता जब तक आप अपने घर में उसे बुलाओ नहीं। कोरोना को अपने घर में वही बुलाता है जो घर से बाहर जाता है। तो जाना बंद कीजिए, अपने आप को नियंत्रित रखिए, सभी जनों की बात मानिए, रूढ़िवादी मत बनिए।
बड़ी मानसिकता रखिए, समय काल के अनुसार चलिए, तब आप वांछित परिणाम रख पाएंगे, अपने आप को इस प्रकोप से बचा पाएंगे। अन्यथा जिस तरह की खबरें आ रही है, बहुत भयावह तस्वीर बन जाएगी, जिसे नियंत्रित कर पाना बहुत मुश्किल होगा। कई शहर हॉटस्पॉट हो गए हैं, सोशल कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति बनती जा रही है, तो इसे नियंत्रित कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ऐसे दौर में सभी को संयम का परिचय देना चाहिए, अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। इस तरीके से धर्म करने का लोभ भी नहीं करना चाहिए। अरे कांच से भगवान दिख रहे तो दर्शन कर ले, तो भगवान को देखने का नाम दर्शन है क्या? दर्शन तो अंदर का है। एक झलक देख लेने का नाम दर्शन है क्या? दर्शन तो अंदर का है। इस तरह की अवधारणाओं को हटाइए। मंदिरों की नैमित्तिक क्रियाएं मंदिर के जो कर ले, बाकी आप अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना काम करें। इसी में आपके परिवार के, समाज की और देश की सुरक्षा है। इस बात को पूर्ण गंभीरता से अपनाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अंजना जैन गोटेगांव मध्य प्रदेश से पूछ रही हैं, गुरुदेव ज़्यादातर बुराइयां, वाद विवाद गलतफहमी से होता है, तो गुरुदेव गलतफहमी होती क्यों है और इससे बचने का उपाय क्या है? गलतफहमी कब होती है? जब हम आधी अधूरी बात सुन करके, जान करके अपनी धारणा बना लेते हैं। तो जब आप आधी अधूरी बात करेंगे तो खत्मी कभी किसी के प्रति हो तो उसको जांचो, अपना कम्युनिकेशन बनाओ, उनसे बात करो, संवाद जोड़ो, और जो बात है उसे वहीं निराकृत कर लो। मन में अगर आप कुछ चीज़ें बैठा के रखोगे, सामने वाले के प्रति पूर्वाग्रह बना लोगे, फिर उस गलतफहमी को निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। कई बार खुद हमारे अपने कारण गलतफहमी होती है, और कई बार दूसरे लोग हमें भ्रमित करके गलतफहमी पैदा कर देते हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। मैं तो ऐसे लोगों को वायरस मानता हूँ, जो कोरोना से भी खतरनाक है। एक दूसरे के कान में जहर घोलने का काम करने वाले लोग, एक दूसरे के विरुद्ध बोलने वाले लोग, मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल महत्व नहीं देता। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए, और यदि कहीं किसी के साथ गलतफहमी की स्थिति, तो उनसे हमें व्यक्तिगत रूप से मिलकर उसका निराकरण करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, रोहित जैन इंदौर से पूछ रहे हैं, महाराज जी आपने कल कहा था कि श्रद्धा को किसी के प्रति उनके निकट रहकर मजबूत कर सकते हैं, परंतु महाराज श्री हम देखते हैं कि हम यदि ज़्यादा निकट जाते हैं तो हमें कुछ कमियां भी नजर आने लगती है, तब हमारी श्रद्धा को कैसे मजबूत करें? देखो, श्रद्धा अगर कमजोर हो रही है तो सही श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए जो दूर रहने पर जितनी हो, पास आने के बाद और बढ़े। ध्यान रखना, किसी के संपूर्ण व्यक्तित्व का बोध निकट आने पर ही होगा। दूर से तो उसका केवल प्रताप दिखेगा, पास आने पर उनकी दुर्बलता भी दिख सकती है। और तुम्हारी श्रद्धा तभी स्थिर मानी जाएगी जब उन दुर्बलताओं को देखने के बाद भी तुम्हारी श्रद्धा वैसी बनी रहे। गुलाब को दूर से देखोगे तो उसकी सुगंध और उसका सौंदर्य दिखता है। दूर से देखने पर गुलाब का सौंदर्य दिखता, उसकी सुगंध दिखती है, लेकिन निकट आने के और नीचे सड़े गले पत्ते भी दिखते हैं। लेकिन जो गुलाब का प्रेमी होता है वो कांटे और सड़े गले पत्तों को नजरअंदाज करता है और गुलाब का सत्कार करता है। बात केवल इस बात का है कि मेरी आस्था गुलाब पर है। अगर है तो फिर निकटता में वो बढ़ेगी, घटेगी नहीं, और नहीं है तो फिर जिसकी उत्पत्ति ही नहीं हुई, बढ़ाने की बात क्या। पूज्य गुरुदेव, कमलेश कुमार जैन, बड़वा जिला खरगोन मध्य प्रदेश, कह रहे हैं जिंदगी हंसाए तब समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जिंदगी जब रुलाए तब समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। तो गुरुदेव
यह बात कहाँ तक सही है, कृपया समाधान। बहुत अच्छा सवाल है। जिनके भी वाक्य बहुत अच्छे, जिंदगी हंसाए तो समझना अच्छे कर्मों का समय आ गया है, अच्छे कर्म का उदय आ गया है, और जिंदगी रुलाए तो अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। काश लोग इन चीज़ों को समझे। हालांकि ज्ञानी वो है जो जिंदगी हंसाए तो भी हंसे नहीं और जिंदगी रुलाए तो भी रोए नहीं, दोनों में सम बने रहे। लेकिन ये ऊपर की भूमिका की बात है, लेकिन नीचे की भूमिका हो तो ये चीज़ें हमेशा समझना। जिंदगी कितनी भी हंसाए समझ लेना ये भी टिकाऊ नहीं है, और जिंदगी कितनी भी रुलाए समझना ये भी टिकाऊ नहीं है। आज जिंदगी रुला रही है, मैं अच्छा कर्म करूंगा, कल हंसा देगी, और आज जिंदगी हंसा रही है, अभिमान मत करो, क्या पता कब रुला दे। ये तो जीवन का चक्र है, कभी खुशी कभी गम, ये संसार की स्थिति बनी है। इसमें हम न ज्यादा हर्ष करें न विषाद। पूज्य गुरुदेव, स्वरूप चंद जैन, पूर्व लोक अभियोजक, हजारीबाग, झारखंड, नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, रामायण में प्रदर्शित शनिवार के एपिसोड में सीता अपहरण का दृश्य प्रदर्शित करते हुए दिखाया गया है कि जटायु एक पक्षी होते हुए भी रावण जैसे शक्तिशाली एवं प्रतापी लंका नरेश की शक्ति से परिचित होते हुए भी माँ सीता की रक्षा के लिए अपनी जान तक गंवा देता है। तो गुरुदेव, वर्तमान समय की पीढ़ी को इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जटायु का तर्पण हमें एक बहुत बड़ा बोध देता है। ये बात सच है कि रावण जैसे आतताई के आगे जटायु का बल बहुत कमजोर था, लेकिन अन्याय और अन्यायी के आगे कभी झुकना नहीं चाहिए। यह हमारी संस्कृति है, और ऐसे व्यक्ति को अपनी शक्ति भर सबक सिखाने का प्रयास करना चाहिए, और जटायु ने वही किया। उसने अपने प्राणों की बाजी लगा करके रावण को लड़ा, रावण पर प्रहार किया। कुछ पल के लिए रावण भी विचलित हो गया। हालांकि रावण सशस्त्र था, उसने शस्त्र का वार करके जटायु का वध कर दिया, लेकिन जटायु मर करके भी अमर हो गया। काश जटायु अपनी निर्बलता का भान करते हुए मूक दर्शक बनकर रह जाता, तो जटायु का स्थान कायर प्राणियों के मध्य होता। लेकिन रावण से जुड़ भिड़कर उसने जो अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, उसने उसे एक वीर योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया। यही हमें सीखना चाहिए, और जीवन में जब कभी हो, कहीं ऐसी बात हो, अपनी शक्ति भर उसका प्रतिवाद जरूर करना चाहिए। वो गुरुदेव, श्री NC जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली, कार्याध्यक्ष गुणायतन, नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, मुनिश्री, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से मृत्यु दर में अनायासी कमी आई है। इसके कारण जो भी हो, जैसे वातावरण का शुद्ध होना, सड़क दुर्घटनाएं न होना, कारखानों के बंद होने पर वहाँ हादसे न होना, आपसी लड़ाई झगड़े में हल्ला, हत्या आदि का रुक जाना आदि, लॉकडाउन को जो सभी सामाजिक या सरकारी प्रोग्राम या तो कैंसिल कर दिए गए हैं या आगे बढ़ा दिए गए हैं। तो मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि इसकी वजह से हमारी उम्र भी बढ़ जाएगी क्या, या जैन सिद्धांत के अनुसार आयु बन जो एक बार हो गया उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मृत्यु दर में कमी आई है, ये अभी केवल व्हाट्सएप में चल रहा है। अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, और जब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि ना हो तब तक इस बात पर कोई भी बात पक्के तौर पर कहना ठीक नहीं है। जो लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, यदि उनको इसकी कोई आधिकारिक जानकारी हो तो जरूर अवगत कराएं, और फिर हम इसका उल्लेख इस मंच से भी करेंगे ताकि सही में मालूम पड़े। ये बात सही, सड़क दुर्घटनाएं खत्म हो गई, क्योंकि वाहन ही नहीं चले तो दुर्घटनाएं कैसे होगी। अन्य प्रकार की भी अकाल मृत्यु की स्थितियां कम हुई है, और यदि ये हुई है तो ये बड़े सकारात्मक पहलू है। आपने पूछा है क्या लॉकडाउन के कारण लोगों की आयु बढ़ गई? आयु बढ़ी नहीं, अकाल मृत्यु टल गई।
जैन धर्म के अनुसार कर्म अपना फल द्रव्यक्षेत्र काल भाव के हिसाब से देता है। जिस तरह के द्रव्यक्षेत्र काल भाव का योग होता है, कर्म वैसा फल देता है। अभी पूरा वातावरण बदल गया, सब तरह का प्रदूषण खत्म हो गया, भागम भाग समाप्त हो गई, तो हमारे आयु कर्म की उदीरना रुक गई। और दूसरी बात, अकाल मरण के निमित्त बच गए, टल गए, तो लोग काल कवलित नहीं हो रहे। तो इस तरह की मृत्यु दर कुछ कम हुई है। हालांकि आपने कहा मृत्यु दर कम हुई है, तो उसे और पुष्ट कर लिया जाए कि एक्चुअल में भारत में प्रतिदिन कितने लोग मरते थे और आज कितने हैं। ये एक आधिकारिक रूप से हो तो इस बात को हम और ज़्यादा अच्छे से कह सकते हैं। जहाँ तक आयु के बढ़ने का सवाल है, हमारा आयु बढ़ती तो नहीं है, बढ़ भी नहीं सकती, लेकिन असमय में नष्ट हो सकती है। वर्तमान की स्थिति में अकाल मृत्यु की दर कम हो सकती है। उससे पूरा पर्यावरण शुद्ध हुआ, वातावरण हुआ, हमारी जो सांसें जहर लेती थी, हम अपनी सांसों के साथ अपने अंदर जो जहर भरते थे वो कम हुआ। बताते हैं प्रदूषण 60% कम हो गया, वातावरण शुद्ध हो गया। ये बड़े शुभ लक्षण है, तो उसको हमें ध्यान में रखकर चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, शालिनी शैलेश आदिनाथ जबलपुर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव भगवान महावीर के सिद्धांतों की युगानुरूप एवं सार्थक विवेचना, आपके सार्थक विवेचना से पूरा विश्व मंत्र मुग्ध है। गुरुदेव, आपके इस विवेचना का इंग्लिश वर्जन उपलब्ध हो जाए, आज के इंग्लिश मीडियम से शिक्षित लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। और गुरुदेव, इसी संदर्भ में एक जिज्ञासा है कि जैन धर्म में प्रतिपादित 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह को अन्य धर्म वाले भी पाप मानते हैं, तो दोनों में किन बातों को लेकर साम्यता है, अंतर है, विशेषता है? कृपया समाधान करें। देखिए, बात सही है। हमें जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को युगानुरूप तरीके से व्याख्यायित करना चाहिए। वर्तमान के इस प्रवचन की श्रृंखला में मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक अंग्रेजी में अनुवाद का सवाल, मैं जितनी सहजता से हिंदी में बोलता हूँ, अंग्रेजी में बोलने का मेरा अभ्यास नहीं है। अब मैं मानता हूं कि मैं जो बोलता हूं मेरे शब्दों का प्रभाव नहीं होता, मेरे हृदय के जो उद्गार निकलते उसका प्रभाव होता है। मैं हिंदी में बहुत सहज हूं, बिना प्रयास के आप सबके पुण्य से मेरे हृदय से सब कुछ निकलता है, और वो आपके लिए शब्द न होकर मंत्र बन जाता है, उसका प्रभाव होता है। अंग्रेजी में अगर हम बोलने की कोशिश करें तो बोल सकते हैं, पर मुझे पता है उसका असर नहीं होगा। वो केवल शब्द होंगे, शब्द का असर नहीं होता। शब्द के साथ उसके भीतर छिपे हुए जो संप्रेषण की शक्ति है उसका असर होता है। इसलिए उसे देखें। हाँ, उन लोगों के लिए जिन्हें हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आती, प्रामाणिक समूह बहुत काम कर रहा है। वो हमारे हर प्रवचन के साथ क्लिप्स, शंका समाधान के क्लिप्स के साथ अंग्रेजी में सेंटेंसेस स्क्रीन पे चलाता जा रहा है, जिसको हिंदी सुनते सुनते अंग्रेजी से शब्दों को व्यक्ति पढ़ सकता है। टेक्स्ट में भी है, और आजकल तो टेक्नोलॉजी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उनका इस्तेमाल करके ये प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा क्या पूछा? हाँ, 5 पाप जो हैं, हाँ, उनको, जहाँ तक 5 पापों का सवाल है, सभी भारतीय धर्मों में और अन्य धर्मों में भी जहाँ एथिक्स की बात आई है, वैल्यूज की बात आई है, वहाँ पापों से बचने की बात की गई है। सिन, पाप, गुनाह, इन सबको सभी ने बुरा माना है। इसलिए बात सुस्पष्ट है कि पाप पाप है, बुराई बुराई है, चाहे वो कोई हो, जो करेगा उसको फल तो मिलना ही है। जहां तक जैन धर्म की बात है, जैन धर्म में पापों से बचने के लिए व्रतों की बात की गई,
और व्रतों को अपनाने के लिए इन पापों की जितनी सूक्ष्म स्तर से विवेचना और इन पापों के त्याग के साथ इन व्रतों का जितना सूक्ष्म रीति से अनुपालन का विधान जैन साधना में है उतना अन्यत्र नहीं। जैन साधना में एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक, वनस्पति से लेकर के मनुष्य तक प्राणी मात्र की रक्षा की बात है, जहां पूर्ण अहिंसा, पूर्ण सत्य, पूर्ण अचौर्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य और पूर्ण अपरिग्रह की आराधना है। ऐसा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। यही जैन साधना की एक विशिष्ट पहचान है। पूज्य गुरुदेव, मौसम जिम्मी जैन नेसवेले, टेनेसी स्टेट्स, यूएसए, अमेरिका से पूछ रहे हैं, गुरुदेव आज पूरा विश्व कोरोना के भय से और इसके आगामी अनिष्ट प्रभाव से चिंतित है। वर्तमान में हम अपने घर में बैठे बैठे यदि भय, निराशा, हताशा आदि नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं तो उसका असर सिर्फ हमारे ऊपर पड़ता है या घर के अन्य लोग, अड़ोस पड़ोस, देश विदेश, यहाँ तक कि पूरी दुनिया पर भी पड़ता है? यदि पड़ता है तो गुरुदेव सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इमोशनल अप्रोच क्या होना चाहिए ताकि अन्य लोग मेरी नकारात्मकता से प्रभावित न हो? गुरुदेव, आप यूएसए की स्थिति से अवगत हैं। मैं अपने आप को और अपने साथ के लोगों को बूस्टअप करने के लिए यह जिज्ञासा आपके चरणों में प्रस्तुत की है, कृपया समाधान दें। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मेंटल अप्रोच क्या होनी चाहिए? ये बात सही है, हमें एक दूसरे से दूर रहना है, पूर्ण सावधानियां रखनी है, सबसे बच के रहना है। ये बात हम सबको बार बार बताई जाती है और इस तरह के संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए, महामारी से बचने के लिए इस तरह की बात होना भी चाहिए। ये सतर्क रहने के लिए ठीक है, लेकिन दिन भर यही नहीं, अपने अंदर से इस नकारात्मकता को दूर करना चाहिए। कोरोना का प्रकोप कहीं है, कोरोना वायरस कहीं है, ये हमारे माइंड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां थोड़ी है। हमें कुछ सकारात्मक संदेश भी इस पूरी सृष्टि को देना चाहिए, पॉजिटिव वेव देना चाहिए। हम सोचे सब ठीक है, सभी स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं, सभी स्वस्थ हो जाए। इस तरह की सकारात्मक बातें जब हम देंगे तो हमारी ये मंगल तरंगे वातावरण में जाएगी, तो इस त्रासदी को हम आसानी से जीत पाएंगे। और केवल नकारात्मक 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 बातें करेंगे तो समस्याएं कुछ बढ़ेगी। इसलिए जिन्हें ये हो गया है वो ये घबराए नहीं कि बीमारी हुई तो मर ही जाऊंगा। बीमारियां तो सबको होती है और जिनको मरना वो एक ही बार मरता, बार बार तो मरता नहीं। तो अगर किसी की इसी बीमारी से मरने का नियोग होगा वो मरेगा, इसलिए मरना तो मरना, पर डरना मत और ये मान करके चलना तन मरेगा, मेरी आत्मा तो मरने वाली है नहीं। पर उसमें भी पहले चरण में मौत को तो सामने लाओ मत, ये सोचो मैं ठीक होऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि लाखों लोगों में मरने वाले का अनुपात अभी अधिक नहीं है, ठीक होने वाले लोग ज्यादा हैं। लगभग 15 लाख लोग इससे संक्रमित हैं और 80-85 हजार लोग मरे हैं, तो परसेंटेज की दृष्टि से कितना हुआ? 5 से 6% है, ज्यादा नहीं है। तो अगर ये 5-6% लोग हैं तो अभी बाकी तो बच्चे हैं ना, तो मेरा स्थान 5-6 में नहीं, मेरा स्थान 95 में है और मैं जंग जीतूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हूं। अपने अंदर ऐसी उमंग जगाए। और जो इससे असंक्रमित है वो दिमाग में लाओ ही नहीं कि मैं कहीं हो तो नहीं जाएगा, कहीं मेरा तो हो नहीं जाएगा। लोग क्या सोचते रहे, कहीं हो गया तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा और क्या होगा। अरे इस तरह की नकारात्मक बातें सोचने की जरूरत क्या, अभी कुछ हुआ ही कहां। हम इतने सावधानी से रखें, कुछ नहीं होगा। और इन बातों को हावी ना होने दें। ये सोचे मैं ठीक हूं, मेरा परिवार ठीक है, मेरे आसपास के लोग ठीक हैं,
सब ठीक हैं, सब स्वस्थ हैं, सभी स्वस्थ होंगे। ये भावना आप बार बार दोहराइए, भावना योग कीजिए, आप एक सकारात्मकता का संचार करेंगे। और ये मैं समझता हूँ सोशल डिस्टेंसिंग की तरह ही उतना ही महत्वपूर्ण है, जो हम सबको संबल देगा। पूज्य गुरुदेव, ब्रह्मचारिणी बहन मयूरी दीदी प्रतिभा श्री जबलपुर पूछ रहे हैं, गुरुदेव गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ये तो हम सभी जानते हैं, परंतु गुरुदेव कभी किसी अपरिहार्य परिस्थिति विशेष में गुरु आज्ञा से हटकर कार्य करना पड़े और गुरु प्रत्यक्ष मौजूद न हो तथा उनसे संपर्क भी संभव न हो, तो क्या अपने विवेक से उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं? करते हैं तो क्या गुरु आज्ञा भंग का दोष लगेगा? ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, गुरु की आज्ञा के बिना कार्य करना, इन दोनों में बड़ा मौलिक अंतर है। गुरु आज्ञा का उल्लंघन एक प्रकार की अवज्ञा है। गुरु ने हमें किसी कार्य के लिए निषेध किया, हमने कर दिया, ये अवज्ञा है। अवज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी गुरु आज्ञा के अभाव में भी कुछ कार्य करने पड़ते हैं। वो अवज्ञा नहीं, व्यवस्था है, मजबूरी है। गुरु सामने उपस्थित है नहीं, उस समय अगर निर्णय लेना है तो परोक्ष में गुरु को याद करके उनसे मूक आज्ञा लेकर प्रेरणा पाकर निर्णय ले लेना चाहिए, और उसमें सफल हो जाए तो उसका श्रेय गुरु को देना चाहिए, और यदि कदाचित विफल हो जाए तो गुरु से उसके प्रायश्चित की याचना करनी चाहिए। यह विनम्रता की पहचान है। अब रहा सवाल अवज्ञा की बात। गुरु ने किसी बात को मना किया, कोशिश करना चाहिए हमें कभी नहीं करना, लेकिन कभी कोई ऐसी आपत्ति विपत्ति की बात आती है और जिसमें कोई बड़ी हानि परिलक्षित नहीं होती, तो आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, इस सूत्र को आत्मसात करके आपत्कालिक धर्म निभा लेना चाहिए, लेकिन बाद में गुरु से विनम्रता पूर्वक क्षमा याचना सहित प्रायश्चित जरूर लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, एक गुप्त नाम के निवेदन से प्रश्न आया है कि गुरुदेव एक समर्थ माता पिता अपने बच्चों का जो उनके साथ रहते हैं उनके जीवन निर्वाह के लिए वह सब कुछ करते हैं जो उन्हें करना चाहिए, परंतु बच्चे यदि उन्हें सहयोग नहीं करते, अपना फर्ज पूरा नहीं करते, तो ऐसी परिस्थिति में माँ बाप को अपना पूर्व भाव का कर्ज मानकर अपना फर्ज अदा करते रहना चाहिए, या क्या करें? कठोर निर्णय लेना चाहिए तो वह किस प्रकार ले जाना चाहिए? देखिए, माँ बाप का इतना कर्तव्य है कि बच्चों को अपने पैरों पर खड़े करे, और बच्चों को अपने पैरों पर खड़े कर लेने के बाद उन्हें अब अपना कर्तव्य दूसरा निभाना चाहिए, स्वयं के प्रति अपने कर्तव्य की पूर्ति करनी चाहिए। बच्चों पर ज़्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए, स्वात्मनिर्भर बनकर अपने आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। यदि ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं कि हम इस तरह की करने में शारीरिक या अन्य रूप में सक्षम नहीं हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में अपने आप को अंदर से विरक्त चित्त बनाकर तटस्थ वृत्ति अपना लेना चाहिए। ऐसी संतान से अपेक्षाएं कम कर देना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, डॉक्टर अनिल सिंह भाई वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ सागर पूछ रहे हैं कि लोक व्यवहार में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने खास लोगों की श्रेणी में आते हैं, परंतु उनसे निरंतर विश्वासघात पर विश्वासघात ही मिलता जाता है, मेरे क्षमा के बावजूद भी। दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनों की श्रेणी में तो नहीं आते और जिनसे हमें कोई अपेक्षा भी नहीं होती, परंतु अवसर पड़ने पर उनका साथ और विश्वास दोनों मिलता है। गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं कि अपनों के और परायों का मापदंड क्या है तथा इन दोनों से हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए? देखिए, अपना अपराय का सवाल है, दो तरीके से होता है।
एक खून के रिश्ते से अपने और पराये को जाना जाता है, और दूसरा आत्मीयता और अनात्मीयता के बल पर। खून के रिश्ते से जिसके साथ अपनत्व जुड़ता है वो एक संयोग से जुड़ता है, प्रकृति हमें जन्म से जोड़ देती है। इनके साथ हमारा अपनापन बने ये प्रकृति ने दिया, लेकिन ये हम पर निर्भर है कि उस अपनत्व को हम कितना निभा पाएं। अगर मनुष्य अपने प्रकृति के अनुकूल जीता है तो इस अपनेपन में आखिरी क्षण तक पवित्रता बनी रहती है, लेकिन जब अन्य प्रकार की विकृतियां प्रविष्ट हो जाती है तो इस अपनत्व की ओट में स्वार्थ पनपने लगता है, और ऐसे स्वार्थ से ग्रसित हो जाने वाले लोग क्षुद्र स्वार्थ, दर्प, दंभ जैसे दुर्वृत्तियों के शिकार हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे लोग ईर्ष्या और विद्वेष का काम भी करने लगते हैं, ऐसा विद्वेषपूर्ण व्यवहार भी करने लगते हैं, और उसके कारण हमारे अपनत्व में विकृति आ जाती है। दूसरे तरह के लोग हैं जिनके साथ हमारा खून का नाता तो नहीं है, पर सहज आत्मीयता है। मेरे अनुभव के अनुसार ये आत्मीयता ज्यादा टिकाऊ होती है, लेकिन इसमें भी हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग आत्मीयता रखते हैं और कुछ लोग आत्मीयता प्रदर्शित करते हैं। प्रायः लोग आत्मीयता को प्रदर्शित करके सामने वाले को अपना शिकार बना लेते हैं, और ऐसे लोग भी कई बार विश्वासघात के शिकार हो जाते हैं। बहुतों के साथ ऐसा हुआ है। इसलिए जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और जिनकी वास्तविक आंतरिक आत्मीयता है वो पवित्रतापूर्ण प्रेमपूर्ण संबंध बनाते हैं, और जिनकी आत्मीयता में बनावटीपन है वो टिकाऊ नहीं होता। आपने पूछा दोनों में किसे हम अच्छा माने, मैं तो कहूंगा जो निष्कलुष है वो अच्छा है, चाहे वो खून का रिश्ता हो या बाहर का। गुरुदेव अनिल मेहता उदयपुर राजस्थान से पूछ रहे हैं, गुरुदेव धन कमाने के लिए भी कई पुण्य का काम करना पड़ता है तब धन मिलता है, लेकिन धन पाकर भी व्यक्ति कंजूस बन जाता है, तो कंजूस बनने के लिए कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है क्या? और इसकी मुक्ति का उपाय क्या है ताकि कंजूस धनपति से भी कोरोना आपदा में सहयोग करने का मन बना सके? पूछा है कंजूस बनने के लिए भी कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है क्या? आखिरी वाक्य क्या है? ताकि धन पाकर तो इस मुक्ति के लिए उपाय क्या है? हाँ। तो कंजूस बनने के लिए भी कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है, इसकी मुक्ति का उपाय क्या है ताकि कंजूस धनपति भी कोरोना आपदा में सहयोग करने का मन बना सके? हाँ, कंजूस धनपति भी कोरोना आपदा में सहयोग करने का मन बना सके। आपने पूछा है कंजूस बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है। मेरी राय में धन कमाने से भी बड़ा पुरुषार्थ कंजूस बनने में करना होता है। धन कमाने वाले तो केवल मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, पर कंजूस व्यक्ति को तो अपनी भूख और चैन भी खोनी पड़ती है। न खा पाता, न पी पाता, न सो पाता, वो कंजूस होता है। जो केवल जोड़े और छोड़े नहीं, वो कंजूस है। एक बार ऐसा हुआ, एक चोर ने एक सेठ के यहां चोरी की, कंजूस के यहां चोरी की। और कंजूस के यहां चोरी किया तो उसे अपार वैभव मिला, खूब माल मिला। अब सोचो जिसने जिंदगी भर कमाया हो, खाया नहीं हो, उसके पास तो माल अपार होगा ही। चोर ने सोचा कि अब इतना धन मेरे हाथ लग गया कि अब जीवन भर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों ना कुछ पुण्य का काम कर लूं। इस ख्याल से उसने पूरे गांव में पंगत दिया। पंगत में वो कंजूस सेठ भी आ गया,
क्योंकि वो कंजूस सेठ बड़ा कंजूस था, पैसा कमाता तो खूब था पर खाता नहीं, प्राय उपवास रखता था और पारना अपने घर नहीं करता। जिस किसी के घर पहुंच जाता कहता आज पंचमी का उपवास था, कल सोचा पारना आपको कर लो, आपको पुण्य लाभ मिल जाए। तो एकादशी का था तो अष्टमी का था कि 14 को था। कभी वो खाता नहीं, किसी घर में खाता ही नहीं, बाहर ही खाता था। और जब पंगत की सूचना मिली तो वो सबसे पहले गया, पंगत में बैठा, खाने के लिए कौर मुंह में डाला कि उसकी कौर क्लिक होकर बाहर आ गई। कौर मुंह में डाला, ग्लास बाहर, पहला कौर डाला, वो क्लिक होकर बाहर निकल गया, दूसरा डाला फिर बाहर, तीसरी बार डाला फिर बाहर। तम तमाकर उठा, बोला समझ में आ गया, पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया। सब हतप्रभ, क्या बात है, कौन पकड़ा गया, कैसा पकड़ा गया? वो पकड़ा गया, क्या है? बोले मेरे घर का चोर यही है, मेरे घर में इसी ने चोरी की है। सबने पूछा भैया चोरी किसका प्रमाण और इस पंगत से तुम्हारा क्या संबंध? बोले इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा, क्या बात है? बोले आज तक मेरी कमाई का एक दाना मेरे गले से नीचे नहीं उतरा। आज तक मेरी कमाई का एक दाना मेरे गले के नीचे नहीं उतरा। ये अनाज मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा, इसका मतलब ये मेरा माल है। तो मैं यही कहूंगा, कंजूस को कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, और आप उनसे दान देने की बात कर रहे हैं। ज्ञान सागर जी महाराज तो कहते हैं, गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने लिखा कि कंजूस से बड़ा कोई दानी होता ही नहीं। ओम, कंजूस से बड़ा कोई दानी नहीं होता। ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं कंजूस से बड़ा कोई दानी नहीं होता, क्योंकि वो अपनी सारी संपत्ति को, जीवन भर की सारी कमाई को बिना हाथ लगाए दे जाता है। तो ऐसा कंजूस है। तो आपने बोला है करुणा में, कोरोना में वो कुछ देते देखे तो 2-4 कंजूसों को देखो, भैया अपने हाथ से दे जाओ, नहीं तो बाकी तो सब जाएगा ही जाएगा। एक दिन तो राम नाम सत्य होना ही है, इसलिए इससे पहले कि राम नाम सत्य हो, जीवन के चिरंतन सत्य को पहचानने की कोशिश करो। तो मैं ये कह रहा था कि ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि कंजूस से बड़ा कोई दानी नहीं होता, क्योंकि वो अपनी सारी संपत्ति को बिना हाथ लगाए छोड़ जाता है। तो मैं ऐसे कंजूसों के संदर्भ में कहूँगा घबराना नहीं है। या तो कोरोना में अपने हाथ से दे जाओ, और अपने हाथ से नहीं दोगे तो प्रकृति तुमसे सब ले ही लेगी, छोड़ के जाना पड़ेगा। तो बिना हाथ लगाए देने की अपेक्षा हाथ से दे के जाना सार्थक है। ये तो सच्चे अर्थों में देखा जाए तो वैराग्य का बहुत बड़ा निमित्त है। लोग समझे, अपने अहंकार को, अपनी आसक्ति को तोड़े, जीवन के रस को मोड़े। क्या है, हमारी शक्ति कितनी कमजोर है। सब कुछ धरा रह जाएगा पर कुछ काम में नहीं आएगा। इसलिए ऐसे समय में जो आत्मबोध के साथ जीवन जीता है और स्वपर के कल्याण में अपने आप को लगाता है, वही धन्य। गुरुदेव, विजय लता गंगवाल ग्राइटन ट्रस्टी गया से पूछ रही हैं, गुरुदेव कहा जाता है कि देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा। यदि यह सत्य है तो फिर कन्यादान देने वाला कन्यादान लेने वाले से छोटा क्यों माना जाता है? देने वाले वधू पक्ष को लेने वाले के आगे वर पक्ष के आगे झुकना क्यों पड़ता है? यह सामाजिक रीतियां हैं। अब कोई देखे झुके, झुकाने की बात पर मैं तो ये कहता हूं, वस्तु के विनिमय में या वस्तु के आदान प्रदान में कोई बड़ा और कोई छोटा हो समझ में आता है। देने वाला बड़ा, लेने वाला छोटा। पर कन्यादान जैसी जो व्यवस्था है, ये हमारे यहाँ एक सामाजिक परंपरा है। मेरी दृष्टि में यहाँ बड़े छोटे का भाव ही नहीं होना चाहिए।
हमारी रीतियां हमारी रस्में जिस तरीके से निभाई जाए निभाए, लेकिन हमारे यहां विवाह के उपरांत दोनों पक्षों को समधि बोला जाता है। समधि, सम बुद्धि, सम दृष्टि होनी चाहिए, समत्व का भाव होना चाहिए। जितना वधु पक्ष के लिए वर की जरूरत है, वर पक्ष को वधु की भी उतनी ही जरूरत है, वधु पक्ष की उतनी ही जरूरत है। इसलिए तटस्थ भाव से काम करना चाहिए और हम बड़े और छोटे का भाव हटा देना चाहिए। हम लड़का वाले हैं या हम ऐसे पहले पहल कैसे करें और ये लड़की वाले हम कैसे करें, ये सब चीजें हटा देनी चाहिए। अब हम समधि हो गए हैं, साथ रहकर आगे बढ़ने का भाव रखें। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती अंजना जैन, गौराबाई महिला मंडल अध्यक्षा, कटरा बाजार सागर से पूछ रही हैं, गुरुदेव जीवन गणित है, सांसें घटती हैं, अनुभव जुड़ते हैं, अलग अलग कोष्टकों में बंद हम बुनते रहते हैं, समीकरण लगाते रहते हैं, गुना भाग, जबकि जीवन का अंतिम सत्य शून्य है। गुरुवर, इस सत्य को जानते हुए अपना कल्याण कैसे करें? बस मुश्किल तो यह है कि सबको पता है अंतिम सत्य शून्य है, पर शून्य होने तक हम शून्य है इसको स्वीकार नहीं पाते। किसको नहीं मालूम कि राम नाम सत्य है, पर सब मुर्दों को सुनाते हैं, जीते जी सुनने की कोशिश ही नहीं करते। काश जो बातें हम कहते हैं उसे आत्मसात करे तो हमारा जीवन धन्य होगा। अंत सबका शून्य है। इससे पहले कि शून्य हो, जो हमारे भीतर का पूर्ण है उसे हम पहचाने, उस पूर्ण को उद्घाटित करने का प्रयत्न करें, तब हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकेंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए मुझे प्रमाण सागर जी महाराज की जय। शक का समाधान।